विदिशा मध्य प्रदेश से श्री वटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वाधान में होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा, जो कथावाचक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से होने जा रही है, जिसमें बचे हुए हैं शेष 2 दिवस, जिसमें 6 तारीख को भव्य कलश यात्रा जो डंडापुरा देवी का बाग से चलकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई अहमदपुर रोड चौराहा बालाजी पैराडाइस में प्रस्थान करेगी और कथा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगी। इसी उपलक्ष्य में आज सभी श्रद्धालुओं ने आज यज्ञशाला के चारों ओर अद्भुत रंगोलियां बनाई, जिसमें सनातन भारत की भी छाया प्रति रंगोली के माध्यम से बनाई गई और सेवा में सेवारत श्रद्धालुओं के अनुभव को जाना। और इसके बाद आज विशेष बैठक रखी गई, जिसमें बटेश्वर सेवा संस्थान से कथावाचक पंडित अंकित कृष्णा तेन्नगुरिया वटुक जी, एएसपी समीर यादव, सीएसपी विकास पांडेय, बलराम सेवा समिति अध्यक्ष उपेंद्र धाकड़, महाराणा प्रताप कॉलेज के संचालक यशवंत जी राजपूत और भी सेवा में सेवारत समितियों के अध्यक्ष उपस्थिति रहे और इस बैठक में सभी सेवादारों को उनके व्यवस्था की रूपरेखा समझाई। कुशाग्र न्यूज चैनल के लिए विदिशा से संस्कार मुड़ोतिया की खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी को विदित है कि 7 अप्रैल से यहाँ पर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम वाले जी का यहाँ पर कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होना है। उसी सिलसिले में आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें आयोजन समिति के सभी महत्वपूर्ण लोग और जो वॉलंटियर्स हैं, जो कि यहाँ पर सहायता के लिए काम करना चाहते हैं, और हमारे पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, इनके समन्वय की बैठक थी। इस बैठक में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि इस आयोजन को किस तरह से हमें बहुत अच्छे ढंग से सफल बनाना है। इसमें न केवल व्यवस्था बल्कि सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा की गई है, और इसी के साथ जो व्यवस्था में प्रगति हुई है उस पर भी विचार विमर्श हुआ है, और हम इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती होगी सर, यहाँ पर हाईवे है और हाईवे पर बड़ी संख्या में भक्तगण आएंगे, तो इसलिए किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था करेंगे? जी हाँ, चूँकि ये बाईपास जो यहाँ से निकलता है, ये हाईवे है, भोपाल और सागर को जोड़ने वाला मुख्य नेशनल हाईवे है। इसके लिए हमने विस्तृत रूप से व्यवस्था बनाई है और इसमें हमारे पूरे रूट प्लान है और ट्रैफिक प्लान है। इसके अलावा कथा का जो आयोजन है उसका रूट क्या रहेगा, कहाँ पे खाना रहेगा, कहाँ पे कथा होगी, कहाँ पे हवन होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। और ये भी डिसाइड किया गया कि उसका एक नक्शा बना के हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, अखबारों में भी बंटवाएंगे, होर्डिंग्स भी लगवाएंगे, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है सुगम रूप से आ सके। और ये भी डिसाइड किया है कि जो बाहर से जो लोग आएंगे तो ऑटो रिक्शा वगैरह जो है उसका भी किराया डिसाइड प्रशासन करेगा, ताकि ज़्यादा लूटपाट ना मचे। और प्रशासन की अपनी व्यवस्था कैसी रहेगी उस सब की जानकारी और उसकी बैठक अभी आयोजित की गई है। जी, यहाँ पर एक बड़ा विशाल आयोजन है, किस तरीके की तैयारी चल रही है? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाली श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं संत समागम की जो तैयारियां चल रही हैं, लगभग 125 बीघा के अंतर्गत ये परिसर फैला हुआ है, जिसमें प्रतिदिन के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कथा मंडप के अंदर करी गई है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम दृष्टया जहां कथा स्थल होगा, दूसरा परिसर जहां यज्ञशाला होगी, तीसरे परिसर में अन्नपूर्णा है, चौथे परिसर में मेला लगा हुआ है और 5वें परिसर में पार्किंग की व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो चारों ओर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए चारों ओर पार्किंग चिन्हित की गई है। लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। चारों ओर लगभग 10 से 15 स्थानों पर लोगों को गर्मी के कारण जल की व्यवस्था की गई है, अन्नपूर्णा की व्यवस्था की गई है। एक मेरा बड़ा सवाल था कि जैसे कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था किस तरीके से कर? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है जी। आप यहाँ से यहाँ पर कब से सेवारत हैं? मैं लगभग 34-35 दिनों से यहाँ पर कार्यरत हूँ जी। और श्री हनुमंत लाल जी प्रकटोत्सव के पावन उपलक्ष्य में जी श्री बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्रीमद् लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन विदिशा की पावन धरती पर किया जा रहा है, जिसके सभी के सहयोग से इस कथा को में सभी को लाभ मिल रहा है। और ये कथा विदिशा ज़िले की और आसपास के ज़िलों की ऐतिहासिक कथा को तैयारी के रूप में तैयारी की जा रही है, उसको और बढ़ चढ़ कर रूप दिया जा रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। हम लोग 34 दिनों के लगभग से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जी, धन्यवाद।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जो झंडे बन रहे हैं हाँ भारतीय हिंदू समाज का जो प्रतीक है भगवा ध्वज, जी, उसको पूरी यज्ञशाला पूरा स्थल जो है उसमें भगवा ध्वज लगवाने का काम व्यवस्था जुटवाने का काम सारे कार्यकर्ता लगे हैं। वो व्यवस्था हम लोग मतलब ये पूरा परिसर भगवामय करना चाहेंगे? बिल्कुल पूरा परिसर पूरा शहर जी, इस समय भगवामय है बालाजी सरकार की कृपा तो से। जैसे जैसे समय निकट आ रहा है कथा का, तो आप कैसी अनुभूति कर रहे हैं? हम जो अनुभूति कर रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू जनमानस में इस बात को लेके बहुत खुशी है जी कि बागेश्वर जी की कथा यहाँ होने वाली है जी, कि हिंदू सम्राट जो एक मतलब हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है, उनकी कथा सुनने तो को। माता का गोबर है जो, हाँ तो इससे लिपाई होगी यज्ञशाला की? बिल्कुल होगी। कब से सेवारत है यहाँ पर? हमें तो 7-8 दिन हो गए कम से कम। 7-8 दिन हो गए। अपने आप को कैसा महसूस